वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए साक्षात काल यानी यमराज को विवश कर दिया था। सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं व सुनाती हैं। इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ ही महिलाओं को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। वट सावित्री व्रत में क्या करें? नंबर 1, यह व्रत अखंड सौभाग्य का है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल साड़ी ही पहनने और 16 श्रृंगार करें। नंबर 2, वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि। नंबर 3, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करते हैं। नंबर 4, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। नंबर 5, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन भूल से भी न करें ये गलतियां। नंबर 1, अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो इस व्रत को ससुराल में नहीं रखना चाहिए। सुहाग की सारी सामग्री मायके से ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहा जाता है कि पहला वट सावित्री व्रत ससुराल की बजाय मायके में ही रखना चाहिए। नंबर 2, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चूँकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसीलिए पूजा पाठ जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों में इस रंग का प्रयोग वर्जित है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को भी इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी सफ़ेद और नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। सुहाग की पूजा में इन रंगों का इस्तेमाल सही नहीं माना जाता है। नंबर 3, वट सावित्री के दिन बरगद की टहनियों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि इसे माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पेड़ की टहनियों को तोड़ने से आपको पूजा का शुभ फल नहीं मिलेगा। नंबर 4, वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने। कथा के बीच में गलती से भी अपने स्थान से नहीं उठना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। नंबर 5, सावित्री पूजा में बरगद के पेड़ पर कच्चा धागा बांधा जाता है। ऐसे में परिक्रमा करते समय अपने पैरों को दूसरे से न छूने दें, वरना आपकी पूजा में बाधा आ सकती है। पूजा का शुभ फल पाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 6, वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसमें कच्चा धागा बांधती हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, इस दिन आपको काली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए और भूलकर भी ऐसी चूड़ियाँ न पहने जो कहीं से भी टूटी हुई हो। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा और पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। नंबर 8, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो
आपको वट सावित्री के दिन पूजा करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों ना कर रही हो, लेकिन परिक्रमा से जरूर बचें। नंबर 9, यदि आप वट सावित्री व्रत करती हैं और इस दिन बरगद की पूजा करती हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ने से आपको इसका पुण्य फल नहीं मिलता है और भावी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 10, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को पूजन के दौरान वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही परिक्रमा के दौरान बरगद में सूत यानी कच्चा धागा बांधें और फल फूल अक्षत धूप दीप और भोग इत्यादि अर्पित करें। इसके बिना व्रत सावित्री का व्रत अधूरा ही रह जाता है। नंबर 11, इस दिन किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी से बुरा व्यवहार करना चाहिए। खासकर महिलाओं को व्रत के दिन शांत संयमित और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। व्रत की भावना सेवा प्रेम और विश्वास पर आधारित है। नंबर 12, व्रत के दिन शरीर और मन दोनों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने और पूजा से पहले मानसिक शांति बनाए रखें। पूजा करते समय मोबाइल टीवी आदि का इस्तेमाल न करें। नंबर 13, इस व्रत के दिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा न करें। नंबर 14, इस व्रत के दिन महिलाएं श्रृंगार भले ही करें, लेकिन अमावस्या होने के कारण बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। नंबर 15, कुछ महिलाएं दिन भर भूखी रहकर बिना ठीक से पूजा किए कुछ खा लेती हैं। यह व्रत की मर्यादा के खिलाफ है। व्रत की पूर्णता तभी होती है जब विधि पूर्वक वट वृक्ष की पूजा की जाए। नंबर 16, पूजा से पहले पवित्र स्नान जरूरी होता है। बिना स्नान के वट वृक्ष को छूना अशुद्धता माना जाता है। नंबर 17, हिंदू परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को नॉनवेज जैसे मांस मछली इत्यादि और तामसिक चीज़ें लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत के नियम का उल्लंघन होता है और व्रत भंग हो जाता है। इसके अलावा ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।